जैसा कि आप लोगों को सुबह में पता चला बॉडी मिलने के बाद, तो उससे पहले आप लोग जैसे लापता हुआ था तो आप लोग उसके खोजबीन करने के लिए मोहल्ले में लाउड स्पीकर वगैरह लगाकर आप लोग घूमे थे। प्रशासन के पास गए तो प्रशासन का क्या रिएक्ट था? उन्होंने कहा कि देखिए हो सकता है कहीं आसपास ही हो, आप लोग ढूंढते रहिए, नहीं मिलता है तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, प्रशासन ने कहा कि आप लोग तलाश करते रहिए, नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। क्या लगता है कि प्रशासन अगर समय रहते अगर खुद जो है कि जांच पड़ताल करती बिल्कुल। तो साजिश को बचाया जा सकता मेरा था? बेटा जो है 5:30 पे झूले के पास देखा गया है सीसीटीवी में, और 6:10 से हम लोग खोजने लगे। सिर्फ 40 मिनट ही देरी हुआ था। 7:30 बजे हम थाने पे गए हैं, कंप्लेन दी है। तो अगर तुरंत मेरे साथ पुलिस के कुछ लोग अगर आए होते और पूछताछ करते, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे को देखा गया, मैंने उससे पूछा भी तो उसने कहा कि मैं ले आके यहाँ छोड़ दिया था घर के पास। तो बस उसने कहा, मैंने मान लिया। हो सकता था ये चीज़ अगर पुलिस पूछती और जो है थोड़ा पुलिस का आना जाना होता तो उसके अंदर दिल में दहशत होती अपनी, तो इस घटना इतनी बड़ी ना हो पाती, मेरा बच्चा सही सलामत मिल जाता। यानी कि पुलिस समय रहते अगर आती तो साजिब को बचाया जा सकता था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की भी लापरवाही साफ नज़र आ रही है इसमें। चलिए ठीक है। तो अभी तक क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? गिरफ्तारी हो गई है दोनों लोगों हाँ, की? पुलिस प्रशासन बोली दोनों की नहीं, पूरे परिवार की हो चुकी है, गिरफ्तारी हो क्योंकि पूरा चुकी है। परिवार इसमें मिला हुआ है, सिर्फ 2 लोगों के काम नहीं है इसमें। किसी को अगर गला काटना हो तो आप 2 आदमी को हाथ पकड़ना पड़ेगा, 2 आदमी को 7 साल पैर, 1 का आदमी को सर। 7 साल का बच्चा हाँ, भी था। हाँ। और ऐसा है ना कि परिवार में कोई कांड हो और परिवार को पता न चले, हाँ। क्योंकि एक बेरहमी से निर्दयी तरीके से हत्या किया गया इतना है। बड़ा विला तो उनका है नहीं, 1 कमरे का मकान है। तो वो भले 3 मंजिला है लेकिन एक ही कमरा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कमरा। तो ऐसा है नहीं कि सीढ़ी एक होगी। और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं पता चला? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी मुझे मिली नहीं है। अच्छा, वो प्रशासन के पास ही है। प्रशासन के पास है और वकीलों के पास। तो अभी क्या मतलब सरकार से आप क्या चाहते हैं कि? हम तो यही चाहते हैं सरकार से हमको न्याय मिले और इसका घर डिमोलेशन किया जाए। जैसे लोगों का बुलडोजर से सरकार गिरवाती है वैसे इनका भी बुलडोजर से मकान गिरवाया जाए। सरकार का ये मानना है कि बुलडोजर से इंसाफ होता है, तो क्या मेरा बेटा के साथ जो हुआ वो गलत नहीं था? बिल्कुल गलत हुआ। अगर उसके साथ भी गलत हुआ है और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ गलत हुआ है, तो उसके मकान पे अभी तक बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं अपने प्रदेश की सरकार से यही पूछना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, साजिब के पिताजी हैं, इनका कहना है कि जैसे सरकार, योगी जी की जो सरकार है, लोगों को, उनकी जनता को उनसे उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं वो उनको न्याय दिलाएंगे। और ये जो विला इनका 3 फ्लोर का दिख रहा है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें उस लड़के के ऊपर वाले मकान में आप जो देख रहे हैं नीला सा वो दिख रहा है, उसमें जो है हरा सा, उसी में उसका कत्ल किया गया, बेरहमी से मारा गया। तो लड़के के साजिब के पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए जैसे लोगों का घर गिराया जाता है बुलडोज़र से, वैसे उसका भी घर गिराया जाए, क्योंकि घर के पास जस्ट 50 मीटर भी नहीं होगा यहाँ से उसकी दूरी घर की, जिसमें इनके बेटे का कत्ल किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो इनके बेटे को न्याय तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी आत्मा को थोड़ा सा, इनके परिवार को कहीं ना कहीं सुकून नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं यहीं पर जो है बोरी से इधर से फेंका गया था, और इसी जो है ये जो गेट आप देख रहे हैं छोटा सा, कहीं ना कहीं सामने वाले पड़ोसी को फंसाने की साजिश थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इसी पर आकर बोरी फंस गई थी यहीं पर। और यहीं जो ये देखेंगे आप ब्लड वगैरह थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। तो पहले से आप लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये इस टाइप का व्यक्ति है? नहीं पता था कि इस टाइप का ये कर्मकांडी व्यक्ति है, ऐसा कुछ कर सकता है। पहले से आप लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ ये कर सकता है? नहीं। अब साथ में अब इतने लोग मतलब पड़ोसी के नाते कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रोजाना घर पे लाता था, खिलाता था, रोज ले जाता था रोज मतलब वो 2-3 लड़के। ये आप लोगों को पता था कि वो कर्मकांडी है, अंधविश्वासी है, ऐसा कुछ करता है, तांत्रिक वांत्रिक जानता है, मतलब जोगा टोना जो भी आप लोग हिंदी में बोलते इधर, तो ऐसे वो करता है। मतलब अभी प्रशासन ये पता लगा पाई कि किसके बहकावे में इसने ऐसा किया है। मैंने ये पता था आप लोगों की तांत्रिक विद्या जानता है ये सब। हाँ, मतलब क्यों मारे? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं।
और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या हो? हम लोग यही मांग कर रहे हैं भैया कि यहाँ से गिरा दिया जाए, चला जाए, कि फिर यहाँ दोबारा नहीं, आज उसके साथ किया और दूसरे के साथ वही करेगा, दूसरे के बच्चे को ही मारेगा। नहीं निकल रहा है तो जैसा और कोई स्कूल नहीं जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मोहल्ले के कई छोटे बच्चों के साथ वो खेलता था, चॉकलेट टॉफी भी खिलाता था, तो हो सकता है कि मौके पर सादेब भी उसको मिला, उसके साथ इसने ऐसा किया। मोहल्ले के कुछ और लड़के जो हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको वो खिलाता था, हो सकता है कि सादेब के जगह कोई और भी उसके जो है अरे इसी पीछे पड़ोसी वाले दरिंदगी का शिकार हो सकता था। पड़ोसी वाले लड़की को लेकर गया था खिलाने के लिए, वो लड़का नहीं खाया है, आगे जाने के लिए वो नहीं खाया, कहे ना हम नहीं खाएंगे, वो भाग गया या साइकिल लेकर के और उसको पकड़ के घर में अपना- मतलब पड़ोस बता रहे हैं ये लोग कि पड़ोसी के लड़के को लेकर जा रहा था, लेकिन वो लड़का भाग गया, वो तो हट गया। उसके जगह सादेब जो है कि जस्ट बगल में ही घर है, मात्र 25 मीटर पे। अरे हमेशा चाचू उसको बोलता था, और जो- चाचू जो टॉफी हर खिला दम दीजिए, हमको क्या चॉकलेट था, दिला दीजिए, वो अच्छे साथ से में खिलाता सभी पिलाता साथ था। किया समझ नहीं पाया। हाँ वो गया समझ तो नहीं मोटा पाया कि वाला। मतलब इतना भारी निकल गया, बगली में उसके रह के बाद दुश्मन पीछे है वो। पीछे लड़का तो छोटा सा बच्चा जो है, प्यारा सा मासूम सा, उसे ये नहीं पता था कि जिसे हम रोजाना चाचू कहते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके थाली में खाना खाते हैं, वो अभी घर आता जाता था, खिलाता है, और वह व्यक्ति जो है उसके साथ विश्वासघात करने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का कहना है कि कर्मकांड के और अंधविश्वास के चक्कर में किसके जरिए उसने मिलकर के अपने दुकान को आगे चलाने के लिए, अपने परिवार को आगे चलाने के लिए, पुत्र प्राप्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो है कर्मकांड कहाँ से वो सीख कर आया। और अब जो है कि मैं इन लोगों से चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की सज़ा उसे मिलनी चाहिए? भैया सजा मिलनी नहीं चाहिए उसको, मतलब यहाँ से तो पहले हटाना चाहिए उसको, मतलब यहाँ से उसका घर बुलडोजर से गिरवा कर हटा दिया जाए, आप लोग यही चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको जब मारना था गोली इधर क्यों मारे, डायरेक्ट उसको मार के हटा देना चाहिए था ना। हाँ? उसको गोली मारी के लिए अरे दिखावटी है भैया, बोली का अलग अलग है। मतलब उसका एनकाउंटर किया गया था आपको? हाँ। मतलब दोनों जो हैं अरे पैर- आरोपी धर्मेंद्र और मंटू जो हैं, उन पे पैर में गोली पुलिस मारी गई थी। हाँ, बाकी एक को यहाँ जो नहीं मारा मारी। है, हाँ, जो वो भाग गया था, उसको गोली- पकड़ते वक्त पुलिस ने कार्रवाई के दौर पे बाकी गोली भी मारी थी। उस पे जो पट्टी बांधा है, उस पे पूरा जोर देकर चल रहा है, चल रहा और है। जिसपे चोट नहीं है वो उसको ऐसे कर रहा लग है। रहा है। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि पुलिस बहकावा कर रही है, दिखावा कर रही है, ऐसा लग रहा है? तो चलिए, फिलहाल ये था। जितने उनके पड़ोसी हैं बहुत खास लोग हैं। आप क्या लगती हैं बच्चे की? दादी लगती है। दादी लगती हैं। और ये लोग पड़ोस के भतीजा। भतीजा था इनका, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को और कार्रवाई करनी चाहिए, और सांत्वना के तौर पे कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगर वो जेल से कभी छूट कर भी आता है तो कहीं ना कहीं छूट कर आएगा, तो उस आँख नज़रों के सामने उसके माता पिता माँ बाप जब भी देखेंगे तो उन्हें अपने बच्चे की याद आएगी। इसलिए बुलडोजर कार्रवाई के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि अभी यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे, उनके बुआ का लड़का जो है घूम रहा था, तो सबसे पहले निशाना उसने उनके बुआ के लड़के को बनाया। शिकार बनाना चाहता था, लेकिन लड़का काफ़ी शातिर था, वो उसके बहकावे में नहीं आया और वो अपने घर चला गया। तभी उसके बाद उसने साजेब को पकड़ा और घर ले गया, खिलाया पिलाया, और घर में न जाने किस तरह से उसे मारा पीटा काटा। उसकी आवाज़ तक, चीखे तक बाहर नहीं निकल पाई, ताकि पास में ही घर है, घर वाले भी नहीं समझ पाए कि उनका लड़का कहाँ है। और खुद आकर के उस अपने साजेब को मोहल्ले में लोग ढूंढते रहे, पिता ढूंढता रहा, माता ढूंढते रही, मोहल्ले वाले पड़ोसी ढूंढते रहे, और खुद वह जो कातिल दरिंदा है वह खुद ढूंढता रहा और पूछता रहा क्या साजेब मिला? नहीं मिला। जब पुलिस की भनक लगी, यहाँ के कप्तान साहब आए, कार्रवाई शुरू हुई, तब लोगों को, तब उसे डर उसके अंदर समाने लगा। उसे लगा कि अब उसे उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना चाहिए। ये सामने आप जो घर देख रहे हैं उसके पड़ोसी का है, तो उसे फंसाने के लिए उसने इनके घर में बॉडी को फेंकना चाहा, लेकिन बॉडी आकर यहीं ग्रिल पर फंस गई। हाँ, बॉडी इसके ग्रिल पर फंस गई। और उसके बाद जब यहाँ से एक महिला गुजर रही थी, उन्होंने देखा यहाँ से पैर लटका हुआ है और खून टपक रहा है, तो उन्होंने आकर बताया, तब लोगों को पता चला और प्रशासन आई, फिर जांच पड़ताल की। फिलहाल गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और पुलिस से भागने की कोशिश भी अपराधी कर रहा था, तो पुलिस ने शायद पैरों में गोली भी मारी है और इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि कप्तान साहब काफ़ी अच्छा व्यवहार है, कप्तान साहब का काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोग थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, परिवार नाराज़ नज़र आ रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये थी, तो आप देख रहे थे विश्व वारदात तक। तो साथियों, कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ जो है इतना बड़ा होता है कि वो एक दिन
एक न एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। और अंततः धर्मेंद्र और मंटू गिरफ्तार हो चुके हैं और मैं चाहूँगा और सारे पड़ोसी मोहल्ले वाले भी यही चाहते हैं कि उसे उम्र कैद की सज़ा हो, और उम्र कैद ही नहीं, उसे फांसी की सज़ा हो। क्योंकि साथियों, यहाँ पर जब भी वो मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले वाले देखेंगे तो दहशत का माहौल है। आगे भी उसे देखने के बाद जब वो छूट कर आएगा तो दहशत का माहौल बना रहेगा, लोग डरे रहेंगे। तो लोग चाहते हैं कि ऐसा दरिंदा व्यक्ति जो इंसानी रूप में एक भेड़िया था, वो ऐसे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए। तो अभी जो दुकान का जिक्र हो रहा था, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। सादेब के पिताजी की ये दुकान है, सादेब की ही दुकान है। और अब मेरे सामने देख रहे हैं उनके चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अभी उनके पिताजी भी आने वाले हैं। जब साजिब घर से जो है लापता हुआ तो आप लोग दुकान पर ही थे? अच्छा, तो मतलब पता कई घंटे बीत गए तब आपको पता चला होगा 7-8 बजे रात को कि अभी वो जो है वो हम 6 बजे क्या मतलब वही 5 बजे के आसपास हम घर चले गए थे। भाई ने सामान लेके अच्छा गए थे मार्केटिंग करने भाई, तो वो आ गए थे तो मैं 6 बजे तक घर चला गया था। उसी दरमियान मुझसे पूछा गया कि जाओ साजिब को देखो कहाँ है, ट्यूशन का टाइम हो गया। तो मैं उसी टाइम निकल गया खोजने खातिर, तो मुझको नहीं मिला। तो फिर आके मैंने भाई से बताया कि भाई साजिब नहीं दिख रहा है, कहाँ है। तो फिर सब लोगों ने धीरे धीरे खोजने लगा, सब चालू कर दिए खोजना। फिर उसी के 1 घंटे बाद हम लोगों ने दुकान बंद करके पूरा खोजना चालू कर दिया। फिर नहीं मिला तो फिर उसके बाद 7-8 बजे के आसपास फिर थाने पे जाके FIR कराई है हम लोगों ने। फिर हम लोग से कहा गया जाओ खोजो, तो हम लोग पूरा मोहल्ला पूरा खोजा गया, पूरा आसपास के जितने मोहल्ले उनमें आरोपी भी जो है साथ में मिलकर ढूंढ रहा था? नहीं, उसने ढूंढा नहीं, उसने बस पूछने की कोशिश की, मिला या नहीं मिला? नहीं मिला जी। बस बचने के लिए उसने आप लोगों से पूछा कि हम लोग को ताकि उससे शक ना जाए। जी। और उससे भी जब फर्स्ट टाइम पूछा गया तो उसने ये कहा कि हमने तो झूला झूला के छोड़ दिया था गली में। तो फिर उस पर से शक हम लोग का हट गया था। मतलब ये आदमी अब मोहल्ले का है, वो अक्सर ऐसे कर लोग बच्चों को थोड़ा मतलब कई सालों से मित्रता थी, आपसी घर में प्रेम व्यवहार था, आना जाना था? आना जाना नहीं था। अच्छा, मतलब बच्चों बाहर से सब कुछ था, प्रेम व्यवहार बाहर से पड़ोसी की तरह नॉर्मल जैसे अमूमन आदमी रहता है, सब कुछ था। किसी को शक ही नहीं हुआ, यकीन भी नहीं था कि मतलब जो अपराधी है इंसानी रूप में जो भेड़िया है, दरिंदा कहें उसे, वो भी कम है कि मतलब ऐसा कर सकता है। किसी को पहले से यकीन नहीं था। और तांत्रिक विद्या के बारे में या जो इस तरह की कारनामे वो करता है, कर्मकांड करता है, किसी को पता नहीं था कि इस तरह का भी है। व्यवहार उसका कैसा था पहले, इससे पहले? नॉर्मली व्यवहार था जैसे एक आम आदमी रहता है, बस पड़ोसी की तरह? हाँ जी, मतलब बस यही कम बोलता था। हाँ। जी, हम लोग से भी आदमी की नज़र पड़ जाती है तो सलाम दुआ हो जाती, बस इतना ही। अब उससे खड़े होकर इतना बतियाते नहीं थे। और वो अक्सर इधर ही उधर घूमता रहता, कहीं कोई काम नहीं रहता था तो कभी इधर चला गया, कभी वो सामने वाली गली में चला गया। अपना जो करता था, हम लोग तो अपना दुकान में रहते, तो अब कोई किस पे क्या नज़र रखे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस बाबा से मिला हो या फिर किसी तांत्रिक से मिला हो, मिल कर के बच्चा पैदा करने के लिए या फिर शादी के लिए, दुकान को, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसने तांत्रिक से मिला हो, तांत्रिक ने उसे बताया हो कि मासूम बच्चे की बलि दे दो, या चाहे जो जिस तरह का जो सिखाया पढ़ाया गया हो, तो वो जो है उसके दिमाग उसकी मन का जो है कोई भेद नहीं जान पाया ना। सबसे बड़ी बात ये चीज़ थी, उसके मन का भेद नहीं जान पाए। जब पड़ोस के ये लोग थे, बगल के थे, इन लोग का आभास नहीं हो पाया। लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे सिखाया पढ़ाया गया तो उसने इस तरह का कुछ। वैसे तो उसका व्यवहार ऐसा था कि किसी से टर्म्स नहीं था। हाँ। अपना आना जाना गली में, बस ये हो सकता है पड़ोस में ये लोग थे, इनके बच्चों को खिलाता उलाता था, ये देखा जाता था। अब उसके मन में क्या था, क्या बसा था वो तो, क्योंकि काफ़ी करीबी पड़ोसी हमने घर पे भी जाकर देखा, 10 मीटर का भी फ़र्क नहीं है। और अमूमन ऐसे पड़ोसी काफ़ी एक दूसरे के लगाव में रहते हैं, हिंदू हो मुस्लिम है, चाहे कहीं भी, हम लोग भी कई जगह रहे, हमारे भी कई मित्र हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था। और एक मित्र भाई साहब अभी मिले थे, वो बता रहे थे कि उनके बुआ के लड़के को भी उसने बहलाने की कोशिश की तो वो चला गया। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के तहत ये काम कर रहा था। कई दिनों से उसकी प्लानिंग थी कि हमें ऐसा अंजाम देना है, ऐसी घटना को अंजाम देना है। 3-4 लोग लड़के को लेकर इधर उधर रोज करता था। अरे उसका टारगेट तो लग तो यही रहा था कि 2-3 बच्चों का टारगेट था, इसलिए कि 2-3 बच्चों से उसने कहा भी कि चलो हम टॉफ़ी दिला दें, कि ठंडा पिला दें, जो भी होता है। उनके माँ बाप ने अपना रोक लिया,
अगर आप लोग जैसे लापता हुआ 6 बजे कोचिंग जाना था, जैसे ट्यूशन जाना था, तो पता चला आप लोगों को नहीं मिला, रात भर नहीं मिला, अगले दिन सुबह उसकी बॉडी मिली। इस तरह से तो भाई खोजबीन हम लोग हाँ, किया था। और प्रशासन को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो इधर उधर गया होगा, मिल जाएगा। प्रशासन की देखिए इसमें थोड़ी सी थोड़ी सी क्या बहुत लापरवाही हुई है। हम लोग बहुत से लोग, बहुत तमाम लोग कई बार थाने गए, लेकिन वहाँ से एक सिपाही तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। वो बस यही बोल रहे थे कि 10 बजे हम लोग आएंगे, ये है वो है, नाइट ड्यूटी में कोई है नहीं। तो प्रशासन की तो लापरवाही इसमें सख्त है। तो इन लोगों का जो है साफ कहना है कि हम प्रशासन के पास गए तो प्रशासन जो भी पुलिस दरोगा वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो मौके पर घर आते और कहीं ना कहीं पड़ोसियों से भी जांच पड़ताल करते, जैसे कि कैमरे में दिखा है कि 6 बजे के आसपास शाम को वह मंटूर धर्मेंद्र जो अपराधी है उसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं अगर उससे कड़ाई से उसी समय अगर पूछताछ की जाती तो हो सकता है कि उस समय साजिद जिंदा अपने माता पिता के परिवार पास, घर में परिवार के पास, माता पिता के पास जिंदा लौटाया होता। तो इन लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने लापरवाही ज़रूर बरती है, उन्हीं प्रशासन के चलते जो है कि उनके बेटे की कहीं ना कहीं जान गई है। वही, और जल्दी अगर प्रशासन किए थे तो वो लड़का सही सलामत जिंदा मिलता था। बाकी ये सब गलत कर दिए कि हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि कप्तान साहब काफ़ी बेहतर जो है, जब उनको पता चला वो आए तो काफ़ी पुलिस बल के साथ आए और छानबीन किए, खोजबीन किए और आए थे। इन लोगों को सांत्वना भी दी और ये भी बताया गया कि ज़्यादा तगड़ी कार्रवाई होगी और ये लोग फांसी की मांग कर रहे हैं या कम से कम उम्र कैद की मांग कर रहे हैं, ताकि वह दोबारा उस दरिंदा जो है इस मोहल्ले में दिखाई ना दे। आज इनके मुकर्रर भाई के बेटे के साजिद के साथ हुआ है, कल कहीं किसी और के बेटे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो इस मोहल्ले में दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये थी इन लड़के के जो है साजिद के पिताजी हैं, भाई हैं आप, कार्रवाई ऐसी करें कि मिसाल हो। चाचा हैं, कम से कम चाचा हैं और ये लोग पड़ोसी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। और मैं माननीय योगी जी से भी कहूँगा कि हर धर्म, हर समुदाय का जो भी व्यक्ति है आपसे काफ़ी उम्मीद रखता है, और आप जो है बिना मतभेद के कार्रवाई करें और ऐसे इंसानी रूप में जो दरिंदा है, भेड़िया है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में परिवार की मदद करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं विश्व वारदात तक। मिलते हैं एक और नई न्यूज़ के साथ, कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।